नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग विथ बीबी डॉट नेट की। तो पहले तो हम बात करेंगे आईएमपी क्वेश्चन की, उसके बाद हम जो आईएमपी क्वेश्चन है उससे संबंधित आपका रिवीजन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पे मिलता है, सबसे पहली बात तो ये सब्जेक्ट आपको पीजीडीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिल जाता है। ऑप्शनल रहता है, यानी कि इलेक्टिव सेकेंड रहता है। तो पहला आपको फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया देखने को मिल जाता है, उसके और मतलब उसके अथवा में इलेक्टिव सेकंड में क्या मिल जाता है, प्रोग्रामिंग विद बीबी डॉट नेट। तो आपकी जो इच्छा है वो ले सकते हैं। अगर आपका फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया है तो उसका ऑलरेडी मैंने बूस्टर क्लास दे दिया हूँ, उसकी कंप्लीट क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है। और अगर आपका बीबी डॉट नेट है तो सिंपल सी बात है, आप जो है इस क्लास को देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और इस क्लास को देखने से पहले आपके लिए ज़रूरी क्या है, आपके लिए ज़रूरी है कि आप यूट्यूब चैनल में जाइए। यूट्यूब चैनल में जाकर आप जो है यहाँ पे जिस यूट्यूब चैनल में आप वीडियो देख रहे हैं सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन, इसी में आपको प्लेलिस्ट में जाना है। और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको जाना है पीजीडीसीए और डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में। यहाँ जाने के बाद आप देखोगे तो हाउ टू सॉल्व एग्जाम पेपर एमसीयू भोपाल, यानी कि पेपर कैसे सॉल्व करें, फिर बाकी अन्य सब्जेक्ट के कंप्लीट वीडियो मिलेंगे। इसी के साथ यहाँ पे बीबी डॉट नेट का भी कंप्लीट वीडियो मिलेगा जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी वीडियोस को, जो भी आपका सब्जेक्ट है उनको आप ज़रूर देखिए। साथ ही यूट्यूब चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मिलती रहे, ढूंढना ना पड़े। ऐसे वीडियोस में जाओगे तो आपको रेगुलर जितने भी वीडियोस आ रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो एक एक करके आप जो भी आपकी काम की चीज़ वो देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा पीडीएफ की अगर बात करूँ मैं, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे आपको फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा। और अगर आप पे करना चाहते हैं तो आप बीबी डॉट नेट के सामने वाली लिंक पर क्लिक करें, और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी उसका नॉमिनल चार्जेस दिया है उसको पे करना है, और उसके बाद आपकी पीडीएफ लोड हो जाएगी। और अगर नहीं होती है लोड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जो मोबाइल नंबर दिया उसमें। तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसके बाद हम जो है यहाँ पे रिवीजन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब हम बात करें प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है ओप्स। ओप्स का मतलब हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो बहुत सारी विशेषताएं होती है, जैसे कि क्लास होता है, क्लास के बाद आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट होता है, इनहेरिटेंस है, इसके अलावा एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है, इनकैप्सुलेशन, बहुत सारे आपके यहाँ पे विशेषताएं, इसके फीचर्स मिल जाते हैं। तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, आगे हम बात करेंगे इसकी। उसके बाद जब विजुअल बेसिक डॉट नेट की बात करें तो इसके अंतर्गत हम जो इंटरफेस उपयोग करते हैं वो होता है आईडी। आईडी बोले तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसके संबंध में सारी चीज़ें पढ़ना है, इसके क्या क्या एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं इसमें। साथ ही डॉट नेट के अंतर्गत जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क की विशेषताओं के बारे में बात करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे इसी के अंतर्गत, यानी डॉट नेट के अंतर्गत एक पार्ट होता है जिसका नाम है सीएलआर। इसके बारे में विस्तार से पढ़ना है, इसका डायग्राम वगैरह सारी चीज़ें आपसे बनना चाहिए। तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इसे बोला जाता है, यानी कि जब प्रोग्राम रन होता है तो उस समय एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको कौन प्रोवाइड करता है, सीएलआर। तो इसके बारे में पढ़ना है। साथ ही डॉट नेट फ्रेमवर्क तो हम कोई दिक्कत नहीं, इसकी विशेषता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे आर्किटेक्चर के बारे में। इसके बाद आपको जो जितनी भी टैब होती है, जो भी विंडोज़ होती है, उसके अंतर्गत डॉकिंग टैब मिल जाता है और दूसरा मिल जाता है जनरल टैब। तो इसके बारे में पढ़ना है। साथ ही इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग पढ़ना है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का मतलब हो जाता है कि इवेंट आधारित प्रोग्रामिंग, यानी कि जब हम कोई बटन लेते हैं तो जो बटन है, बटन पर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करके ही कोई काम होता है, यानी कि इवेंट के माध्यम से काम होता है। तो इस प्रोग्रामिंग को हम बोलेंगे इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। साथ ही यहाँ पे मेथड और इवेंट के उदाहरण आपको बताना है। तो ये चीज़ आप देखने को मिल जाती है फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत। फिर उसके बाद कुछ सेटिंग होती है, जो आपके विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत सेटिंग होती है, जिसे हम एडिटर टैब और फॉर्मेट टैब के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसे हम ऑप्शन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन कहाँ पे मिल जाता है, टूल मीनू में। तो टूल मीनू के अंतर्गत जो भी सेटिंग है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसी में बहुत सारे टैब होते हैं, उसी में से एक है एडिटर टैब और एक है फॉर्मेट टैब। इसके अलावा नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें आपको मिल जाता है एरे। तो एरे के बारे में आपको पता होना चाहिए। एरे देखिए, इसके पहले आपको वेरिएबल पढ़ना है, तो वेरिएबल हम पढ़ेंगे विस्तार से। वेरिएबल क्या होता है, जब आप मेमोरी में कोई डाटा स्टोर करते हैं, मान लो 5, तो जहाँ डाटा स्टोर किया जा रहा है तो ये जगह को हम क्या बोल देते हैं, वेरिएबल। और वेरिएबल कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, तो वो होगी मेमोरी की लोकेशन। तो यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम क्या हो जाएगा, ए। एक
एक बॉक्स है, बॉक्स का नाम ए है और ए में हमने 5 रख दी, तो 5 तो एक वैल्यू हो गई, और ए क्या है, एक बॉक्स है, बॉक्स क्या हो गया, एक वेरिएबल। परंतु एक वैल्यू रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक वेरिएबल ले रहा है। अगर हमको 5 वैल्यू रखना तो कितने वेरिएबल लेना पड़ेगा, 5। इसी के जैसे अगर 100 वैल्यू रखना तो हमको कितने वेरिएबल लेना पड़ेगा, 100। पर हम 100 वेरिएबल ना लेकर क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल लेते हैं, और एक वेरिएबल के अंदर ऐसे 10, 100, 50 जो भी। अब आपका जो वेरिएबल है 1 2 3 4 5 A1 A2 इसके हिसाब से आ जाएगा, तो उसी को हम यहाँ पे एरे बोल देते हैं। इसके विभिन्न प्रकार होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, इसके बारे में पढ़ना हमको। साथ ही जब हम कोई काम को बार बार करते हैं तो हम क्या बना लेते हैं, फंक्शन। जैसे एक्सेल में पढ़े होंगे, फंक्शन बना लेते हैं हम, सम तो ऑलरेडी होता है, पर हम हमारे खुद के भी फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, जब बार बार कोई काम होता है तो हम अपनी इच्छा अनुसार क्या कर लेते हैं, उस काम को बनाकर सेव कर लेते हैं, ताकि हमको बार बार उस काम को उतना कोडिंग ना लिखना पड़े। तो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को हम क्या बोल देते हैं, फंक्शन। ऐसे ही सब रूटीन्स होती है, तो फंक्शन और सब रूटीन्स एक जैसी ही होती है, बस अंतर क्या है कि फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करते हैं और सब रूटीन वैल्यू को रिटर्न नहीं करती है। ठीक है, इनके अंतर्गत हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। फिर एक और चीज़ होती है, जब हम कोई क्लास बनाते हैं, क्लास मतलब हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत। तो क्लास एक तो प्राइवेट बन सकती है, या फंक्शन भी बनाते हैं। फंक्शन प्राइवेट बन सकता है, फंक्शन पब्लिक बन सकता है, फंक्शन फ्रेंड बन सकता है, और फंक्शन जो है प्रोटेक्टेड भी बन सकता है। तो ये अलग अलग फीचर्स है, यानी कि प्राइवेट अगर बनता है तो उसको एक्सेस कोई नहीं कर सकता, प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे। पब्लिक है तो उसको एक्सेस सब कर सकते हैं, फ्रेंड में जो फ्रेंड क्लास होती है, और प्रोटेक्टेड में आईडी पासवर्ड या परमिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, इनकी ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो इनके सभी प्रकार हम बात करेंगे। फिर उसके बाद डेटा टाइप की बात की जा रही है। जैसे मान लो प्रोग्राम लिखना है तो हमको जैसे कोई वैल्यू एंटर करना, तो उसका एक प्रकार होता है, उसी को हम डेटा टाइप बोलेंगे। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मिल जाते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। फिर प्रोग्राम कोड का उपयोग करते हुए विभिन्न कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का मतलब हो जाता है, जैसे मान लो आपको इफ़ स्टेटमेंट की बात करूँ मैं, या फिर आप जो है फॉर लूप की बात करूँ, तो ये सब क्या है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। थर्ड यूनिट में आपको बेसिक जीयूआई से रिलेटेड, यानी कि जो फॉर्म आधारित प्रोग्रामिंग है वो देखने को मिल जाती है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसमें आपको डायलॉग बॉक्सेस मिलते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम सभी। उसके बाद विभिन्न कंट्रोल जैसे लिस्ट व्यू, ट्री व्यू, टेक्स्ट बॉक्स, रिच टेक्स्ट बॉक्स, इसके अलावा लेबल है, और अन्य कंट्रोल के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जैसे कि टाइमर कंट्रोल है, लिस्ट बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स है, ये सारे कंट्रोल हम यहाँ पे देखेंगे। अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसके बारे में हम अगर देखें, तो एक हो जाता है कि एक ही फॉर्म, मान लो एक फॉर्म आपने लिए, एक फॉर्म है और जो किसी से कनेक्ट नहीं है, सेपरेट है, तो वो क्या है, वो एचडीआई है। एचडीआई मतलब सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। पर एक फॉर्म आप देखोगे, एक फॉर्म इस प्रकार है जहाँ पे आपको मीनू भी देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे बटन 1 बटन 2 इस प्रकार देखेंगे, तो बहुत सारे फॉर्म आपस में कनेक्ट है यहाँ पे। तो जितने भी फॉर्म कनेक्ट है वो कहलाएंगे क्या, एचडीआई। और जो मेन फॉर्म है उसे हम क्या बोल देंगे, एमडीआई, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। एचडीआई मतलब सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। तो इन दोनों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फोर्थ यूनिट में क्या मिलता है, फोर्थ यूनिट में आपको कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि आपको इनहेरिटेंस से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती है। ये सब जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर्स है, इसके विभिन्न प्रयोग हम देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। इसी में एक कॉन्सेप्ट हो जाता है माई बेस और माई बेस क्लास कीवर्ड, इन दोनों के बारे में देखेंगे। उसके बाद आपको इसी में कुछ और चीज़ें जैसे कि ओवरलोडिंग मिल जाता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। ओएलई कंट्रोल के बारे में यहाँ पे देखेंगे, यानी कि डेटा ग्रिड व्यू और मल्टीपल ओएलई ऑब्जेक्ट को उपयोग करते हुए यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले कराने की प्रोसेस हम देखेंगे। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो फिफ्थ यूनिट में मुख्य रूप से आपको एडीओ डॉट नेट के बारे में बात की जा रही है। एडीओ डॉट नेट का मतलब हो जाता है एक्टिव एक्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जब आप प्रोग्रामिंग का उपयोग करते हो और डेटाबेस का उपयोग करते हो, तो बीच में जो ब्रिज का काम करेगा वो होते हैं एडीओ डॉट नेट। एडीओ डॉट नेट एक ब्रिज के तरीके से काम करता है, जो क्या करता है, डेटाबेस की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग होता है, पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग में, डेटा बाउंड कंट्रोल क्या होता है। उसके बाद देखिए एक उदाहरण की सहायता से डेटा ग्रिड व्यू समझाना है, डेटा ग्रिड व्यू किस प्रकार डेटा डिस्प्ले करता है। इसके साथ ही एडीओ डॉट नेट के संबंध में हमको कमांड के बारे में बताना है, फील्ड्स क्या होती है, कलेक्शन क्या होते हैं, रिकॉर्ड सेट है, कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ देखिए डेटाबेस में डेटा को सेलेक्ट यानी कि व्यू कैसे करते हैं, एक रो इंसर्ट कैसे करते हैं, एक रो को डिलीट कैसे करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है
आप किसमें, BB.NET की 5th यूनिट में। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन और है, जैसे कि अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, तो आपको कुछ जैसे यहाँ देखोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बार बार पूछा जाता है। मेथड्स क्या होती है, तो मेथड्स की अगर बात करूँ मैं, तो मेथड्स जो होती है एक प्रकार की फंक्शन ही होती है जो क्या करती है, किसी विशेष काम को करती है। और क्लास तो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर फ्रेमवर्क के आर्किटेक्चर, डेटा टाइप्स ये हमने देखे, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट देखिए, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल है, पिक्चर बॉक्स है, और यहाँ देखिए एक प्रोग्राम भी बोला गया है, तो प्रोग्राम हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आप इसी के आधार पर जो कंप्लीट पीडीएफ है और कंप्लीट वीडियो उसको तैयार कर सकते हैं, और बूस्टर क्लास आएगी इसके बाद, तो उसको आप देखकर एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। तो इसका आप लाभ उठाइए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या करने वाले हैं, रिवीजन क्लास शुरू करने वाले हैं। रिवीजन बोले तो इसी क्वेश्चन के आधार पर हम यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं।